नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हर बच्चे को जीवन की स्वस्थ शुरुआत का अधिकार है, हर मां को उचित पोषण का अधिकार है और हर परिवार को भी पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत में लाखों लोगों के लिए कुपोषण खामोशी के साथ लगातार संकट बना हुआ है, जो न केवल लोगों को बल्कि देश के भविष्य को भी प्रभावित करता है। एक बदलावकारी कार्रवाई की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की। एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के जरिए महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। इसके प्रमुख पहलों में से एक पोषण पखवाड़ा कुपोषण को दूर करने में जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। पोषण पखवाड़ा 2026 का विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना इस तथ्य को मान्यता देता है कि प्रारंभिक बचपन, विशेष रूप से पहले 1000 दिन, मस्तिष्क के विकास, शारीरिक विकास और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, जो इष्टतम पोषण, संवेदनशील देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है। पखवाड़े के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें माताएं, देखभालकर्ता, परिवार, सामुदायिक संस्थाएं और स्थानीय निकाय भी भाग ले रहे हैं। इनमें पोषण पंचायतें, जागरूकता सत्र, प्रारंभिक प्रोत्साहन गतिविधियां, खेल आधारित शिक्षण पहल और छोटे बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और स्क्रीन टाइम को कम करने के अभियान भी शामिल हैं। चर्चा में आज समझने की कोशिश पोषण अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य और महत्व को। केंद्र सरकार मिशन पोषण 2.0 के तहत पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा मना रही है। यह अभियान 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक चलाया जा रहा है और इस बार का मुख्य विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना रखा गया है। इस संबंध में पोषण पखवाड़ा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, पोषण पखवाड़ा देश में उचित पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह खुशी की बात है कि इस अभियान में श्री अन्न मिलेट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और बेहतर पोषण सुनिश्चित करने में अत्यंत सहायक हो सकते हैं। और इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में पोषण पखवाड़ा 2026 का 8वां संस्करण मना रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक ये चलेगा। इस संबंध में केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत 9 से 23 अप्रैल तक देश भर में 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास को अधिकतम करना ये रखी गई है, जो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने पर केंद्रित है और ये अभियान कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को साकार करता है, सशक्त करने के साथ साथ जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा। आइए हम सब मिलकर स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का कोई एक्सपोज था। कभी सोचा है एक मजबूत भारत की शुरुआत कहां से होती है? वो शुरुआत होती है एक स्वस्थ मां से, एक पोषित बच्चे से और जीवन के पहले 6 वर्षों से, जहां भविष्य की नींव रखी जाती है। और इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पोषण अभियान के अंतर्गत 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा 8वां पोषण पखवाड़ा 2026। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, जो मातृ एवं शिशु पोषण, आंगनवाड़ी सेवाओं,
तकनीक और जन भागीदारी के जरिए हर घर तक जागरूकता और स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाएगा। अब बस एक दिन बाकी है इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए, जागरूक होने के लिए और एक सुपोषित, सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए। क्योंकि कल से शुरू हो रहा है पोषण पखवाड़ा 2026। आइए मिलकर बनाएं सुपोषित, सशक्त भारत। केंद्र सरकार के पोषण अभियान के तहत देश भर में 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के एजेंसी क्षेत्रों में आईसीडीएस की देखरेख में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चारला और दुम्मोगुडेम मंडलों के कलिवेरू और नरसापुरम गांवों में आयोजित कार्यक्रमों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्थानीय समुदाय को संतुलित आहार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बाल मृतम, मोटे अनाज और हरी सब्जियों से पौष्टिक भोजन तैयार करने के तरीकों का प्रदर्शन किया गया, जिससे लोगों को व्यावहारिक रूप से सही पोषण अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रम में भद्राचलम के विधायक केलम वेंकट राव, आईटीडीए प्रोजेक्ट ऑफिसर राहुल, आईएएस अधिकारी, आईसीडीएस अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। साथ ही आंगनबाड़ी स्टाफ को डिजिटल डेटा एंट्री को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल फोन भी वितरित किए गए। तो देश भर में पोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। और आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अस्वथी विजय कुमार, आप रिसर्च लीड हैं अनुवाद सॉल्यूशंस के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अस्वथी आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, आप बाल रोग एवं नवजात विज्ञान विभाग, स्वामी दयानंद अस्पताल के प्रमुख हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बिष्ट आपका भी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अस्वथी विजय कुमार मैं आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि एक सशक्त माँ होगी तो एक सशक्त शिशु होगा और इसके माध्यम से एक स्वस्थ भारत का निर्माण भी हो सकेगा। इस लिहाज से पोषण अभियान का महत्व तो अपने आप में है ही, लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसका कितना व्यापक असर समाज पर होगा? नमस्कार। इस पोषण पखवाड़ा का थीम है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 6 years ऑफ लाइफ। उसमें ज्यादा फोकस मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन पर भी है जी। एंड द प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। And like we are saying, the maximum brain development happens during the 2 years of life. जी. And 85% of the brain development happens in the 6 years of life. So it is very important that the mother is well nourished while she is pregnant and lactating, and also ensuring that the child gets the right nutrition during the first, especially 2 years and also until 6 years of age. So as I already mentioned, the brain development happens 85% during the first 6 years of life. Also, we should, it is important to know that the 100% of the adult brain growth, the brain volume is achieved in the first year of life. So the nutrition during the first 1000 days of life is very important for the proper growth and development of the child. So that is why community events and Jan Andolan like these are important to create awareness in the community about proper nutrition. And like you were mentioning, the importance of getting services from Anganwadi centers so that they can facilitate better growth and development among the children. बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बिष्ट, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, कहा जाता है कि नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बड़ी, लंबी और मजबूत इमारत आप खड़ी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि पोषण पखवाड़े की और पोषण अभियान की थीम पर नजर डालें तो मस्तिष्क का शुरुआती 6 महीने का विकास अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसमें माँ और शिशु का पोषण भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस महत्व को कैसे समझ सकते हैं? डॉक्टर बिष्ट, अनम्यूट कीजिए आप। क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद पराक्रम। आपने जो वीडियो दिखाए हैं, जो देश भर में बहुत सारे उत्साह के साथ पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है जी। वो एक सशक्त भारत की नींव रखेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है।
और जो कार्यक्रम है जो 2017 से 2018 से प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था, और शायद राजस्थान की झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था ये। और इस कार्यक्रम के तहत देश में एक जागरूकता अभियान है खाने के विषय में, खास तौर पे बच्चों के खाने के विषय में कुछ भ्रांतियां थी, बहुत बहुत ज्यादा भ्रांतियां थी। और बच्चों को खाना जितना भी भाई जो थाली में बचेगा वो खिला दो, ये ऐसे चल रहा था। और जो आपने पहले पराक्रम जो पहले 6 महीने के लिए बोला आपने, उस वक्त बच्चे का जो आहार होता है वो केवल स्तनपान होता है, माँ जी। का अपना दूध होता है। उसके लिए भी इस पोषण में हमें बढ़ चढ़ के बात करनी है। खाने की सामान तो दिखा ही रहे हैं हमें, जो गर्भवती महिला, जो महिला नवजात शिशु जिसके पास है, उसको कितनी जानकारी है गर्भवती महिला को एक सफल स्तनपान को ले करने के बारे में, और जिसका नवजात शिशु है, जो पहला बच्चा जी। हो रहा है, जिसको स्तनपान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या फिर जो मुश्किलें आ सकती हैं स्तनपान के समय पे, उन पे हमें निदान करना चाहिए। जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है, जो हमारी एएनएम है, आशा दीदी है, उन सबको जागरूकता होनी चाहिए। यहाँ तक कि परिवार के हर व्यक्ति को समाज में इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से स्तनपान के लिए जो पहले 6 महीने का केवल 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 स्तनपान है वो आहार करेंगे तो बच्चे का वजन, आप सोचिए 3 किलो का बच्चा आराम से 5 महीने में वो डबल वेट का हो जाता है। तो जी। 6 महीने पे आप सोचिए वो 6.25 किलो के आसपास का, 6.5 किलो का होना चाहिए। तो उतना केवल 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 स्तनपान में करना है, और वो 6.5 से फिर वो जब 1 साल होगा तो 9 किलो के आसपास, 9.5 किलो के आसपास 3 गुना हो जाएगा 1 साल पे। जो बाकी पोषक आहार है, जो संपूरक आहार है, उसके कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, उसको 6 महीने के बाद पे आनी है। उस पे भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, और दाल का पानी जैसी कुछ चीज़ें चलती हैं जो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। और किस तरह के आहार दिया जाना चाहिए, आई एम सो थैंकफुल कि अश्वति इज हियर एंड शी इज अ रिसर्च लीड फ्रॉम वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। आई एम रियली जी, थैंकफुल फॉर हैविंग हर टॉक बिफोर मी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अश्वथी, अगला सवाल आपसे यही बनता है कि देखिए हमारे देश में एनीमिया की भी एक गंभीर समस्या रही है, तो पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम महिलाओं और किशोरियों को खास तौर से खून की कमी की समस्या के प्रति जागरूकता दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी नजर में? बहुत आवश्यक है इस बार अनीमिया के बारे में बात करने की, जी। क्योंकि मोस्ट पीपल अनीमिया शब्द पूरा जानता नहीं है, उसको खून की कमी ज्यादा जानती है। सो यूजिंग दिस मीडियम, बाय यूजिंग द लोकल लैंग्वेज, उसको बताना है कि कैसे आहार खाना है, और द फूड्स दैट आर रिच सोर्सेस ऑफ आयरन। जी। फॉर एग्जाम्पल मिलेट्स, जो हर कोने में अवेलेबल है, उसको आप आपके खाने में इंक्लूड करो, और इंक्लूडिंग विटामिन सी रिच फूड फॉर एग्जाम्पल। एंड व्हाट आर द फूड्स दैट कैन, जो आप ज्यादा खाएंगे खाने के साथ, तो आपका आयरन की अब्सॉर्प्शन बढ़ेगा ये खाने से। This kind of messages can be spread through events like Poshan Pakwad, and also ऐसे जन आंदोलन इवेंट्स के साथ हम ये प्रमोट कर सकते हैं, और एक जन के बीच में कॉन्वर्सेशन ला सकते हैं। ऐसे प्रेग्नेंट विमेन, जब वो प्रेग्नेंट है, उस समय खाने की ज्यादा ध्यान रखने चाहिए। जी। To bring up these conversations, it is very important to have events like Poshan Pakwada. And the more people become aware that, like Sir was saying before, we should not just eat leftover food. जो बचा हुआ खाना नहीं खानी है। यू हैव टू ईट डाइवर्स फूड, मिलेट्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, सब इंक्लूड करके खाना है। दिस काइंड ऑफ मैसेजिंग कैन बी स्प्रेड through events like this. And like you mentioned, जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे विषयों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने स्तर पर अपना काम कर रहा है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोगों को जागरूकता करने की बात कहते हैं। डॉक्टर बिष्ट, अगला सवाल आपसे यही है मेरा कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि भोजन में आप योग को अपनाएं, आप तेल को जो है वो 10% तक कम करें अपने खाने में, मिलेट्स को आप ज्यादा बढ़ावा दें,
व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जो है वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसी अपील आम जन से करते हैं, कितना व्यापक असर इसका पड़ता है जागरूकता के लिहाज से? एक तो पराक्रम जी हमारे प्रधानमंत्री इस विश्व के सबसे क्या कहते हैं पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं और पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के। और उनके मुखारबिंद से इस तरह की बातें निकलना जिसमें वो जीवन शैली के बारे में बता रहे हैं और परिवार में जो एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री जब बोलता है कि आप अपना तेल कम कीजिए तो उसका तो बहुत अच्छा महत्व होता है, क्योंकि ओबेसिटी पोषण से केवल कुपोषण या कमजोरी नहीं है, कुपोषण मोटापा भी कुपोषण है। अभी हम दोनों तरफ से जूझ रहे हैं। जी। अभी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं 5 साल से कम है उनमें अभी भी वजन कम होना, ढिग्गापन होना और सीवियर कुपोषित सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन होना बहुत ज्यादा नंबर में है। 30% 15% ऐसे करके अलग अलग इनका है। और उन सब में अगर हमने प्रधानमंत्री जी ने पोषण के लिए तो अभियान ही चलाया, साथ साथ पे जो मोटापा है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी है, परिवार समुदाय की, हमारे देश पंचायत की क्या भागीदारी होनी चाहिए उस बारे में, जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र बना सकते हैं। दोनों तरह से कमजोर होगा तो भी वो उत्पादक नहीं रहेगा जी। बच्चा और बड़ा होके, और अगर वो मोटा हो जाता है तो जिस तरह की बीमारियां होती हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, शुगर, इन सब से जूझेगा तो फिर क्या उत्पादकता रहेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अश्वथी, अगला सवाल ये यहाँ पर बनता है कि देखिए स्वच्छता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी और हमारी सेहत में। तो स्वच्छता के साथ साथ पोषण को बढ़ावा देने का ये जो प्रयास है सरकार का, हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान एक अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री के आह्वान पर। ये इस अभियान ने आंदोलन का रूप ले लिया और उसके सकारात्मक परिणाम भी हमने देखे हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है स्वच्छता और पोषण का साथ? स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे बीमार पड़ता है उस पे उसके डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। एंड द मोर द चाइल्ड गेट्स सिक, द मोर द चाइल्ड टेक्स टाइम टू रिकवर. So when the child falls ill friendly, the nutrition, for example, like stunting, wasting, the child becomes susceptible. जी. So that is when such far beyond, like the strength it has taken to ensure that there is proper sanitation and proper safe drinking water is one of the first steps. तो पहला कदम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार बीमार पड़ लिए तो आपका बॉडी वो बीमार से लड़ रही है और वो ग्रोथ की ताकत कम कर रही है. So and more the child falls, the more child susceptible to growth development delays. And currently during the current Poshan Pakwada, we are talking about brain development. जी. So if the brain is not getting the nutrients that is needed for the 85% growth in the first 6 years of life, it is going to negatively impact the growth of the child. इसलिए स्वच्छता एक महत्वपूर्ण आवश्यक है. बिल्कुल ठीक है, और स्वच्छता का सेहत से भी सीधा संबंध है, इसलिए बहुत जरूरी है कि पोषण के साथ साथ स्वच्छता को बढ़ावा दिए जाने के साथ साथ जागरूकता बढ़ाई जाए. जी बोलिए सर, बहुत संक्षेप में सर, ब्रेक लेंगे फिर. WHO की जो एक स्टडी है उसके हिसाब से हम स्वच्छ भारत अभियान के जो इम्पैक्ट है उसमें हर साल 50 से 60 हजार मृत्यु बचाई गई है जी. इस सफाई से और बीमारी के कम होने से तकरीबन 50,000 का ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सर, और वाकई में ये संदेश देता है कि कितना बड़ा रोल प्ले करती है हाइजीन. यदि आप रखते हैं तो वो आपके जीवन को भी सुरक्षित करता है. चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए सर. ब्रेक के बाद मैं आपकी बात को पूरा करूंगा. यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। पोषण पखवाड़े पर हम चर्चा कर रहे हैं। पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से भारत सरकार का एक जन आंदोलन आधारित अभियान है और जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कुपोषण को दूर करना और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना इसका लक्ष्य है। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बिष्ट, डॉक्टर बिष्ट, अगला सवाल आप ही से। एक तो स्वच्छता की हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, आंकड़ा आपने बताया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये भी हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान के बाद में जो एक तरीके से कंपटीशन की शुरुआत की गई अलग अलग शहरों में, तो ये भी देखा कि गंदगी से होने वाली बीमारियों में भी कमी आई है और लोगों को सेहत का एक वरदान भी मिला है। तो केवल कमी नहीं, मैं तो शिशुओं की और बच्चों की जान के बारे में बता रहा हूँ। तो व्हाट द इम्पैक्ट शोज कि प्रोबेबली वी आर सेविंग 50 to 60,000 लाइफ। ये कोई भी स्वास्थ्य के कार्यक्रम से बड़ा कार्यक्रम था जिसको स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरह नहीं शुरू करा गया था। उसमें सेवन, स्वच्छता, शुचिता के बारे में बात करा गया था और उस कार्यक्रम में हमने 1 करोड़ से ज्यादा जो पब्लिक टॉयलेट बनाए हैं और कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ है। और अगर हम गांव में देखा जाए तो एवरेज गांव का खर्चा जो आ रहा है उसमें 50,000 की कमी हुई है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थे लोगों के, परिवार के, विलेज में जो दवाइयों पे लगते थे वो भी कम हो गए हैं। ये एक सुपोषण के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए जो पोषण पखवाड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, पोषण कोई एक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, ये समाज का, समुदाय का विषय है। इट्स अ पब्लिक सोशल बिहेवियरल चेंज। जब तक हम में वो, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन शैली में वो बदलाव नहीं आएगा, उसके लिए एक आंदोलन ही चाहिए होता था और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा, उसको एक आंदोलन का स्वरूप दिया और उनके कहने से, उनके आह्वान से पूरा देश उससे जुड़ गया। इसके साथ साथ डॉक्टर अश्वथी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी ऐसे अभियानों की सार्थकता में, जो जमीनी स्तर पर घर घर जाकर बच्चों को, महिलाओं को, खास तौर से जो ऐसी माँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको ये जागरूकता करती हैं। तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके के अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, जो आंगनवाड़ी वर्कर गर्भवती महिला के घर जाते हैं, वो 4 मंथ्स पे जाते हैं और वहां जाके उसको एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में बताता है और कैसे खाना खाना है और द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग फोलिक एसिड टैबलेट्स। और वो हर एंटीनेटल चेकअप्स के बाद जाता है और पूछता है आपका वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा और कैसे खाना खा रही है। So you are constantly reminding the mother, that you need to improve your diet and you need to take care of her health. And जो बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद 3 साल तक वो घर घर जाता है और उसको कैसे खाना खिला रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, जैसे जुल मिलकर रहना, ये सब बताते हैं। एंड ऑल्सो जो टेक होम राशन आंगनवाड़ी सेंटर से देता है, वो घर, अगर वो बेनिफिशियरी आंगनवाड़ी नहीं लेने जा सकते हैं, वो घर जाके देते हैं। सो दे एंश्योर दैट देयर इज कांस्टेंट काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन मैसेजिंग एंड ऑल्सो दे गेट द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो पूरक पोषक बोलते हैं। और दिस विल हेल्प फिल एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और द एडिशनल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट that is needed for the pregnant women. So we are trying every way possible to bridge any nutritional gap that might come in the diet of a pregnant mother or the growing child. So बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है डॉक्टर लक्ष्य, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सतत विकास लक्ष्य जो है वो पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम को एक तरीके से जीरो हंगर का जो भारत का लक्ष्य है और SDG 2 के लक्ष्य को कैसे हम साकार कर सकते हैं इनके माध्यम से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, जिसमें हमें जीरो हंगर करना है पूरे विश्व में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में ये पोषण जो पखवाड़ा या पोषण अभियान है वो बहुत अच्छी तरह से उस पर काम करता है। और इसमें 2 मिनिस्ट्रीज जुड़ जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, वैसे बहुत सारी मिनिस्ट्री जुड़ रही हैं कार्यक्रम में, बट मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये दोनों के दोनों मेजर रोल है। और जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स का सवाल है, जो कि तकरीबन 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और उसके अंदर अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है। पोषण ट्रैकर अब लगाए गए हैं और उनको LED स्क्रीन दी गई है, उनको टैबलेट दिए गए हैं और वो राशन कैसे बढ़ रहा है उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया गया है। सो इसको एक
मतलब आप सोचिए एक एडवांस पे करा गया, समय के साथ बदलाव लाया गया है। और 2 लाख सेंटर में, तकरीबन 14 लाख में से 2 लाख सेंटर में को तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सक्षम आंगनबाड़ी सेंटर के रूप में बना दिया गया है। ठीक है। तो ये सब कार्यक्रम पोषण को लेके है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के बारे में है। ठीक है। बच्चों की इम्यूनाइजेशन जहाँ करते हैं तो भी बीमारियां कम हो जाती ठीक है है। डॉक्टर इतना बिष्ट, एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल। हमने देखा कि 2014 के बाद से बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे जो केंद्र सरकार ने किए हैं। फिर चाहे हम बात करें मातृत्व अवकाश के जो अवधि है उसको बढ़ाने जैसा महत्वपूर्ण फैसला हो, या फिर एक तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए हर महीने की 9 तारीख को उनकी निःशुल्क जांच की जाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, मोटे अनाज को के प्रति लोगों को जागरूकता करने की कोशिशों की बात हो, इन पोषण किट के वितरण की बात हो, इन तमाम सारे प्रयासों को कैसे देखेंगे? पराक्रम, तो आपने मेरे मन की बात के लिए, इनफैक्ट मैं नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम का सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ जी। पूरे देश में। और हम चाहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस 9 तारीख को मनाया जाता है, 12 तारीख को, क्योंकि हम 12 महीने तक के बच्चों को देखेंगे नवजात से, तो हमने भी सरकार से निवेदन किया है कि हम फ्री डॉक्टर, सारे के सारे बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो 12 तारीख को नवजात शिशुओं के बारे में और 1 साल तक शिशुओं के बारे में, क्योंकि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी अभी भी हाई है, न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी, दुनिया का हर चौथा बच्चा जो मरता है वो बच्चा भारतीय है, तो उसमें भी हमें काम करना है। ये सारे कार्यक्रम 2014 के बाद शुरू किए गए और इसी से हमें बल मिलता है कि हम प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कह सकते हैं और वो हमारे बातों को भी सुनेंगे। तो आपके माध्यम से मैं वो भी रख रहा जी हूँ। बिल्कुल। और ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व से बहुत असर पड़ा है। जो 9 तारीख को गर्भवती महिला आती है, 4 विजिट करती थी, उससे बढ़ गई हैं। 6 टेस्ट होते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, वो हीमोग्लोबिन चेक करना, ठीक है। गर्भ के समय खून की कमी चेक करना, बिल्कुल। इस तरह का कार्यक्रम शुरू करा गया। उनका न्यूट्रिशन ठीक के है। बारे में बात किया, एनीमिया देखा गया। तो ये सारे कार्यक्रम ठीक है। 2014 के बाद से बहुत सारे चालू करे गए हैं ठीक। और इसी इसी श्रृंखला में हम चाहते हैं कि एक और कार्यक्रम बच्चों के डॉक्टरों का भी शुरू अपनी हो। सेहत के प्रति हम जागरूक होंगे तभी जाकर के हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्वथी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे देश में कहा जाता है नारी तू नारायणी, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, सही पोषण उन तक पहुंचे, और ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके माध्यम से हम स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। और पोषण अभियान और पोषण पखवाड़े का उद्देश्य और लक्ष्य भी तभी सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का भी ये कार्यक्रम देखने के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।